नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव फरवरी 2025 में होने वाला है। जनवरी 15 के बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी और वहां पर 3 दल प्रमुख रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, यानी वो दोनों एक दूसरे के सहयोगी दल हैं और भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ है। होना तो ये चाहिए था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ते और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकते। देखा जाए तो पिछले 3 चुनाव आम आदमी पार्टी ने वहां जीते हैं। पहले चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वो गठबंधन लंबा नहीं चला, लिहाजा वो सरकार बीच में ही टूट गई। उसके बाद 2 विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी सफलता हासिल की और बहुमत के साथ सरकार बनाई। तो 3 बार से मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अभी जब वो जेल गए और उसके बाद उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो उन्होंने आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था। इस समय आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी की लगातार 3 बार दिल्ली में सरकार बन चुकी है। इतने प्रभावशाली होने के बाद भी आम आदमी पार्टी अचानक डर रही है और उसे भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ना था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस के साथ ही लड़ाई लड़ने लगी है। और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर उतनी हमलावर है जितनी कि वो भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जबकि कांग्रेस के नेताओं अजय माकन और संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर तमाम तरीके के ऐसे आरोप लगाए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी गुस्से से भर गई और उनके नेता सांसद संजय सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर अजय माकन और संदीप दीक्षित को कांग्रेस 24 घंटे के अंदर पार्टी से निकालती नहीं है या उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती है, तब फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी दलों से ये अपील करेगी कि वो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर कर दें। 24 घंटे बीत चुके हैं, कांग्रेस ने अपने दोनों ही नेताओं पर किसी भी तरीके अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की है। अब इसके बाद गेंद आम आदमी पार्टी के पाले में है। देखना है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ किस तरीके की मुहिम को आगे बढ़ाती है और इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को निकाला जाए, वो कैसे इसकी कवायद करती है। कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी के बहुत नज़दीक हैं और ममता बनर्जी और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं। उनके बीच एक अलग समझदारी भरा गठबंधन है। ऐसे में कांग्रेस अलग थलग पड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस को इस बात का कोई डर नहीं है कि आम आदमी पार्टी या दूसरे दल इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कर रहे हैं। कांग्रेस ने दिल्ली में अपनी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ने का ऐलान किया है और उनके नेता उस लड़ाई को अंजाम तक ले जा रहे हैं। यानी अजय माकन और संदीप दीक्षित ने जो बात कही, उसमें कांग्रेस के हाईकमान और पार्टी की पूरी सहमति है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के आपत्ति के बाद भी कांग्रेस ने अपने इन दोनों नेताओं के खिलाफ किसी तरीके का कोई कदम नहीं उठाया है। असल में कांग्रेस के अंदर ये जो भाव जागृत हुआ कि वो आम आदमी पार्टी को हरा सकते हैं, उसके पीछे की वजह है 2024 का लोकसभा चुनाव। 2024 का लोकसभा चुनाव जो दिल्ली की 7 सीटों पर हुआ था, हालांकि
उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को भी एक भी सीट नहीं मिली। 7 की 7 तो सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। बावजूद इसके कांग्रेस का जो मत प्रतिशत था वो बढ़ा और उसका एक प्रदर्शन बेहतर हुआ। इसके पहले जब पंजाब में चुनाव हुए वहाँ पर भी कांग्रेस को एक अलग लीड मिली। इससे कांग्रेस को लगा कि अगर वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी तो उसका जनाधार बढ़ेगा। असल में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो एक गठबंधन था, इंडिया गठबंधन, जिसमें दोनों ही दल हिस्सेदार थे, वो 2024 के लोकसभा चुनाव तक था। उसके बाद के जो भी विधानसभा चुनाव हुए या उससे पहले के जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें किसी भी तरीके का कोई गठबंधन नहीं था। आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि जहाँ जहाँ कांग्रेस कमज़ोर होगी वहाँ वहाँ आम आदमी पार्टी को वोट मिलेगा, उसके पार्टी के लोग जीतेंगे। दिल्ली और पंजाब में काफ़ी हद तक ये बात सही भी हुई, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भी चुनाव लड़ा, उत्तर प्रदेश में भी लड़ा और भी कई प्रदेशों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती रही, लेकिन उसे कोई सफलता हासिल नहीं हुई। इधर दिल्ली शराब घोटाले में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता फंसे, उसके बाद जो उनकी इमेज थी वो बहुत ख़राब हुई। इस वजह से कांग्रेस को लग रहा है कि उसके जो वोटर छिटक कर आम आदमी पार्टी में गए थे, अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो वो वापस आ सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है मुस्लिम वोटर का। दरअसल मुस्लिम वोटर एक ऐसा वोटर है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने के लिए वोट करता है। तो जहाँ पर जो भी पार्टी मजबूत होती है वहाँ पर वो उसे वोट देता है। लेकिन नेशनल यानी अगर लोकसभा चुनाव में देखें तो मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद कांग्रेस होती है। अब कांग्रेस जैसे जैसे मजबूत होती है वैसे वैसे मुस्लिम मतदाता, चाहे समाजवादी पार्टी से हो या आम आदमी पार्टी से, वो उससे हटके कांग्रेस की तरफ जाने लगता है। यही वो वजह है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, ये सारे जो दल हैं वो कांग्रेस के खिलाफ रहते हैं और उनको लगता है कि कुछ भी हो लेकिन कांग्रेस को मजबूत नहीं होना चाहिए। ये जो क्षेत्रीय दल हैं वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे और उन राज्यों में ही सीमित रहे जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं, वहां पर कोई तीसरा दल नहीं है। इनमें से जैसे राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ये वो राज्य हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। क्षेत्रीय दल जैसे पंजाब में अकाली दल है, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है। ये सभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी ये एकजुट नहीं है। इनकी कांग्रेस के साथ भी दूरी बनी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट होते हैं, लेकिन असल में इनके और कांग्रेस के बीच भी दूरियां हैं, क्योंकि अगर देखें तो इन सभी पार्टियों का जो जन्म है वो कांग्रेस के विरोध से हुआ था। ऐसे में इन्होंने कांग्रेस का जो मतदाता है उसको अपनी तरफ खींचकर कांग्रेस को कमज़ोर किया था। अब बात यह है कि जब कांग्रेस मजबूत होगी तो वो इन दलों से अपने मतदाताओं को वापस लेगी और उसके मतदाताओं के वापस जाने से ये पार्टियां कमज़ोर होंगी और इनका जो वजूद है वो ख़त्म हो जाएगा। यही वो डर है जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में डर महसूस कर रही है और वो कांग्रेस पर ज़्यादा हमलावर है, जबकि उसे भारतीय जनता पार्टी पर हमला करना चाहिए था। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी भले ही पिछले 3 चुनाव में हार रही हो, उसने सरकार बनाने लायक कोई स्थिति न पैदा की हो, लेकिन उसका जो अपना वोट बैंक है वो 30% के आसपास बना हुआ है। उसमें कोई बड़ी कमी नहीं देखी गई है। 30% वोट पाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कोई कमाल नहीं कर पाई। उसकी वजह यह है कि दिल्ली में जो कांग्रेस का वोट घटा वो आम आदमी पार्टी लेके चली गई और जिसकी वजह से 30% हासिल करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में कोई उल्लेखनीय सफलता
नहीं मिली। अब जब चुनाव 2025 का होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि अगर यहाँ पे कांग्रेस मजबूत होगी, उसका वोट प्रतिशत बढ़ेगा, तो आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत घट जाएगा। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी को नए वोट ना भी मिले, उसका जो 30% वोट है वो अगर बना रहा, तो भी आम आदमी पार्टी के लिए एक खतरा है और वो दिल्ली में सरकार बनाने से रह सकती है। लिहाजा कांग्रेस को मजबूत होना आम आदमी पार्टी के लिए एक खतरा लग रहा है और यही वजह है कि जब दिल्ली के चुनाव की घोषणा से पहले ही वहां पर कांग्रेस ने अपने 47 उम्मीदवार उतार दिए हैं। 70 विधायकों की ये विधानसभा है दिल्ली की और उसमें से 47 उम्मीदवार कांग्रेस ने उतार दिए हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने संदीप दीक्षित को उतारा है और संदीप दीक्षित के उतरने से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि वो चुनाव हार जाएं, लिहाजा वो कांग्रेस पे हमलावर हो चुके हैं। संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के बीच एक अलग टसन है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया था, उस समय मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जो कांग्रेस से थी और संदीप दीक्षित की वो मां है। उस समय शीला दीक्षित पर तमाम तरीके के आरोप अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने लगाए थे। तमाम तरीके के घोटालों की बात की थी। उनके घर में कितने एसी लगे हैं, किस तरीके से रहती हैं, तमाम ऐसे आरोप थे जो अरविंद केजरीवाल ने 2013 के विधानसभा चुनाव में लगाए थे और उन आरोपों को संदीप दीक्षित अभी भूले नहीं हैं। उनके मन में जो उनकी मां के प्रति जिस तरीके के आरोप अरविंद केजरीवाल के थे वो भूल नहीं पाए हैं। 2024 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, उस समय भी कांग्रेस के जो दिल्ली के नेता थे वो बार बार कह रहे थे कि उन्हें अरविंद केजरीवाल से अलग होकर लड़ना चाहिए और वो अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग ही चुनाव लड़े थे। इसके बाद भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अब शायद कांग्रेस को इस बात का अंदेशा होगा कि आम आदमी पार्टी के साथ रहने से उसे नुकसान हो रहा है, लिहाजा उसने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा की और ये प्रत्याशी ऐसे हैं जिनको देख के लगता है कि कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में सबसे बड़ी मुश्किल आम आदमी पार्टी के सामने है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस के जो वोट हैं उनको अपनी तरफ लिया था और अब जब कांग्रेस मजबूत होगी तब वो अपने वोट वापस लेगी, लिहाजा आम आदमी पार्टी कमज़ोर होगी। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पर हमलावर हैं और वो कांग्रेस को बी टीम बता रहे हैं। यहाँ तक के आरोप आम आदमी पार्टी के नेता लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी पैसा खर्च कर रही है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी अरविंद केजरीवाल को लेके तमाम ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिसको स्वस्थ राजनीति का हिस्सा नहीं माना जा सकता और लिहाजा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहिए था, वो आपस में लड़ रहे हैं। इसमें एक बड़ा दिलचस्प जो पहलू है वो है संजय सिंह का, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। आतिशी जब से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है वो अपने कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके चलते आम आदमी पार्टी मुश्किलों में पड़ रही है। कांग्रेस नेताओं को लेके भी संजय सिंह ने जिस तरीके के बयान दिए, उसके बाद कांग्रेस नेताओं ने जो पलटवार किया, वहाँ से आम आदमी पार्टी की जो हालत है वो और ख़राब हो रही है। लिहाजा ये सवाल बार बार राजनीतिक क्षेत्रों में पूछा जा रहा है कि क्या संजय सिंह आम आदमी पार्टी की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं, जिससे कि आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है वो खुल के सामने आ जाए। जिस तरीके से बयानबाजी आम आदमी पार्टी ने शुरू की है, उससे अब ये साफ लग गया है कि आम आदमी पार्टी परेशान है और उसे लग रहा है कि अब उसको मुँह की खानी पड़ेगी और एक बार अगर दिल्ली से आम आदमी पार्टी सरकार से हटती है तो पूरी पार्टी का जो वर्चस्व है वो दांव पर लग जाएगा और उसके बाद सत्ता में पुनः वापसी आम आदमी पार्टी के लिए दूर की कौड़ी साबित होगा। आपको क्या लगता है कि दिल्ली
विधानसभा चुनाव का क्या फैसला होगा। दिल्ली के लोग बहुमत के साथ किसी पार्टी की सरकार बनाएंगे या फिर वो मिलीजुली सरकार की तरफ जाएंगे, जैसा 2013 में हुआ था। और अगर मिलीजुली सरकार बनी तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में से कोई भी भारतीय जनता पार्टी का ना तो समर्थन ले सकता है, न समर्थन दे सकता है। ऐसे में दिल्ली के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो तय करेंगे कि आगे की राजनीति क्या होगी। आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।